अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका टॉपिक नंबर 2.9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, आज हमने इसे बेटा स्टडी करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो इसे बेटा हम शुरू करते हैं कंडक्टर से। तो सबसे पहली बात आती है कि कंडक्टर क्या होगी। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होगा, एक ऐसा बेटा मटेरियल होता है, ए मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पासेस। तो एक ऐसा मटेरियल होगा जिसके अंदर से बेटा इलेक्ट्रिक करंट होता है, कैन बी पासेस। तो उसके अंदर से करंट जो है वो आसानी के साथ गुजर जाता है। व्हाट इज कंडक्टर? एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट गुजर जाएगा, दैट इज नोन एज ए कंडक्टर। आप इसको क्यों इसके अंदर से करंट गुजरता है, क्या रीजन है? बिकॉज इट हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। इट हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके अंदर से करंट गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सोना होगा, एजी होगा, सोना है, चांदी है, कॉपर है, इनके अंदर से इसलिए करंट गुजरता है क्योंकि इनके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली टू मूव, आजाद हालत में रहते हैं, इसलिए करंट गुजर जाता है। दूसरी जो बेटा इसके मुकाबले में चीज आती है उसे हम कहते हैं इंसोलेटर। इंसोलेटर, इंसोलेटर का मतलब है किसी चीज को रोक लेना, इसे हम इंसोलेटर कहेंगे। व्हाट इज इंसोलेटर? तो आप कहेंगे ए मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पासेस, कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है, मटेरियल थ्रू विच, जिसके अंदर से, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, ये जो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पासेस थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पासेस थ्रू इट। वो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इसके अंदर से बेटा नहीं गुजर सकेगा, कैन नॉट पासेस थ्रू इट, इसके अंदर से वो बेटा नहीं गुजर सकता, इज कॉल्ड इंसोलेटर। तो इस चीज को जो आपने नाम देना है वो इंसोलेटर कहलाएगा कि ये इंसोलेटर है। अब सवाल पैदा होता है इसके अंदर से करंट क्यों नहीं गुजरता? इसकी रीजन है बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब यह है कि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसके अंदर से करंट नहीं गुजरता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायमंड की स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर। कैसे होगा? डायमंड के सेंटर में बेटा कार्बन होता है और इसके आसपास ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दूसरे 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टाइटली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए ये आपके पास क्या होगा? इंसुलेटर होगा। अब जिस चीज के बारे में हमने पढ़ना चाहते हैं उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होंगे ये हमें इसके बारे में बताना चाहता है। सेमी का मतलब होता है आधे, और कंडक्टर का मतलब होता है बिजली को गुजरने देना। तो ये बेटा ऐसे मटेरियल होते हैं दैट कैन पासेस इलेक्ट्रिक करंट अंडर कंडीशंस। तो ऐसे बेटा आपके पास मटेरियल होंगे, मटेरियल, ये ऐसे बच्चों आपके पास मटेरियल होता है दैट कंडक्ट, दैट कंडक्ट जो कि गुजरने देगा, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बेटा इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देता है। इलेक्ट्रिक करंट अंडर कंडीशन, थोड़ी कंडीशंस लगाएगा फिर उसको गुजरने देगा। अंडर कंडीशन, कंडीशन लगाएगा फिर उसको गुजरने देता है, इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो आप इसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमी कहते हैं हाफ को, तो ये हाफ कंडक्टर होते हैं। तो ये आमतौर पर सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो इन सेमीकंडक्टर को बेटा आपने लैपटॉप के अंदर यूज करते हैं, इन्हें आप स्मार्टफोन्स के अंदर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर बेटा ये यूज हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आप इसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये इसके अंदर यूज हो रहे होते हैं, ये लैपटॉप के अंदर यूज हो रहे होते हैं,
लैपटॉप के अंदर आप इसे यूज करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मटेरियल हैं जिनके अंदर आपने सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। यानी ये बिजली को गुजरने तो देंगे, लेकिन ये बेटा किस चीज पे डिपेंड करेंगे, कंडीशंस के ऊपर। अगर कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये कंडक्टर है, अगर नहीं होगी तो ये बच्चों नॉन कंडक्टर है। तो आपने इसकी एग्जांपल्स लेंगे कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिलिकॉन जो होता है ये एक सेमीकंडक्टर है, जर्मीनियम जो होगा वो बेटा आपके पास एक सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर हैं। तो ये बिजली को गुजरने तो देंगे, लेकिन कंडीशंस के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। अब हम इनमें से सिलिकॉन की कंपोजिशंस को देखते हैं कि सिलिकॉन कैसे सेमीकंडक्टर है, कैसे ये बिजली को गुजरने देगा। तो सिलिकॉन की बेटा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहते हैं तो इसके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और लास्ट वाले शेल में बेटा इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके वैलेंस शेल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसकी अब आपने इसी चीज को सामने रखते हुए इसको हम स्टडी करेंगे कि सिलिकॉन कैसे बच्चों कंडक्टर बनता है और किस तरीके से ये जो है ये सेमीकंडक्टर बनेगा। अब आपने इसको देखेंगे कि सिलिकॉन जो है, पहले हम सिलिकॉन को लेते हैं। ये सिलिकॉन है बेटा, इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आपने इधर बना दिया, एक बेटा इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का इधर बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का इधर बना दिया और एक सिलिकॉन का आपने इलेक्ट्रॉन है इधर बना दिया। तो ये आपके पास सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए। अब हमारे पास एक और सिलिकॉन का एटम होगा जिसके आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ शेयर करता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका इधर आ जाएगा। अब एक और सिलिकॉन है, इसके आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने इधर इसके साथ जो है शेयरिंग की और बॉन्ड बना लिया। एक बेटा सिलिकॉन इधर है, उसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की और बॉन्ड बना दिया। एक सिलिकॉन इधर है, इसने इसके साथ शेयरिंग की और इसके साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। सिमिलरली ये वाला जो सिलिकॉन है इसके साथ नीचे वाला सिलिकॉन होगा, वो बेटा इसके साथ शेयरिंग करेगा, बॉन्ड बना देगा। एक इधर होगा तो वो इसके साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक इधर सिलिकॉन होगा वो इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास सिलिकॉन की एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो सिलिकॉन होगा अगर इसे आपने रूम टेम्परेचर पे लेते हैं, मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर आप लेते हैं, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो देन दैट सिलिकॉन इज ए नॉन कंडक्टर। ये जो सिलिकॉन होगा ये नॉन कंडक्टर होगा। क्यों नॉन कंडक्टर होगा, बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंडेड है बाय द नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। नेबरिंग जो सिलिकॉन एटम्स है उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड कर दिया, इसलिए बच्चों ये क्या बन गया, नॉन कंडक्टर है। इसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती एज लो टेम्परेचर पे। अब आपने क्या किया, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। अगर बेटा हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो ये जो बॉन्डिंग है ये ब्रेकअप होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वाला बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा और इस तरीके से इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। सिमिलरली बेटा ये वाला बॉन्ड जो होता है ये भी टूट जाएगा, इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर है। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर ये टूटना शुरू कर देंगे। और जब फिर आप एक टर्मिनल से इसे जोड़ेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट देंगे और इधर पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पे बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर होंगे तो इसके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बिजली को आगे की तरफ लेके चलते चले जाएंगे, यानी इट बिकम ए कंडक्टर। क्यों कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग ब्रेकअप हो जाती है। ये जो इसके दरम्यान में बॉन्ड था वो ब्रेकअप हो गया और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, ये कंडक्टर बन गया। तो आप कहते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है देन इट बिकम ए कंडक्टर। तो ये क्या बनेगा बेटा, एक कंडक्टर बन जाएगा, यानी इसके अंदर से बिजली गुजरना शुरू हो जाएगी। क्यों गुजरना शुरू हो जाएगी, बिकॉज इट हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी रीजन ये है कि इट हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास बहुत सारे जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टर बन जाएगा। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है
कि एक बेहतरीन मटेरियल है जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं लैपटॉप में, कैलकुलेटर में, डिजिटल वॉचेस में और मुख्तलिफ चीजों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस के अंदर। तो अगर उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो आपको कोई चीज जो है डिस्प्ले नहीं देगी, मतलब वो नॉन कंडक्टर होगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कंडक्टर बन जाएगी। तो ये तो एक मुसीबत हुई कि हाई टेम्परेचर पे अगर आप उसको काम करवाएंगे तो बिजली गुजरेगी, लो टेम्परेचर होगा तो बिजली नहीं गुजरेगी। तो अब आप चाहते हैं इस तरीके से जब आप टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो वो जो हमारे पास कैलकुलेटर हैं, डिजिटल वॉचेज हैं, वो तो जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। आप हाई टेम्परेचर तो नहीं रख सकते। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसकी वजह से ये लो टेम्परेचर पे भी कंडक्टर बन जाए। तो उसके लिए जो उन्हें एक प्रोसेस समझ आया, दैट इज नाउन एज ए डोपिंग। इस प्रोसेस का जो बेटा आपके पास नाम होता है, इसे आप क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके पास प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर आपने एक इम्प्योर एटम को इंटर कर देते हैं और इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स को आजाद छोड़ने में मदद करेगी। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग का मतलब होता है मिक्स अप करना। तो डोपिंग क्या होगा? ये बेटा हमारे पास एक प्रोसेस होगा, दैट इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच, जिसके अंदर आपने क्या करना है, इम्प्योर एटम्स आर एडेड। हमारे पास जो भी इम्प्योर एटम्स होते हैं उनको बेटा आपने ऐड कर देते हैं इन ए प्योर प्योर क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिलिकॉन। क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपने इम्प्योर एटम्स को इंटर कर देते हैं। वो जो इम्प्योर एटम्स होते हैं वो सिलिकॉन को हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज ए डोपिंग। इस प्रोसेस को बेटा आपने क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अब अगर आपके पास सिर्फ प्योर सिलिकॉन होगा, प्योर सिलिकॉन, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसे हम कहते हैं, ये आपके पास होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। अगर बेटा इसके अंदर आप कोई इंप्योरिटीज डाल देते हैं, कोई इम्प्योर एटम डाल देते हैं, तो ये जो अब सेमीकंडक्टर, नया सेमीकंडक्टर बनेगा, दैट इज नोन एज ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपने इसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दे देंगे। तो अब आपने डालना क्या है? तो या तो बेटा हम इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट डालेंगे, या तो हम ऐसा एलिमेंट डालेंगे जिसकी वैलेंसी 3 होगी, जिसकी वैलेंसी बेटा 3 होगी, ट्राई वैलेंट होगा, उस एलिमेंट को इसके अंदर डालेंगे तो वो इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव होल पैदा करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा। तो उसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो या तो बेटा आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, या इसके अंदर आपने एक ऐसा एलिमेंट डालना है, एक ऐसा एटम इंटर करेंगे जिसकी वैलेंसी जो होती है वो पेंटावैलेंट होगी, मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो 5 होगी, आप उसे पेंटावैलेंट कहते हैं। तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और उसे आप कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो सेमीकंडक्टर मतलब पी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, एन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो ये नेगेटिव चार्ज कैरियर आपके पास है, बन जाएगा अगर आप इसके अंदर ऐसी चीज डालेंगे जिसकी वैलेंसी थोड़ी ज्यादा होगी। चलें अब वन बाय वन हम इनकी अकसाम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम जो पढ़ रहे हैं इसे हम कहते हैं पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? तो पहली बात आपने याद रखनी है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा ये आपके पास एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो ये पी टाइप है, पी टाइप। इसके अंदर आपने इंप्योरिटीज डाल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सेमीकंडक्टर, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपने क्या करना है, एक इंप्योरिटी बेटा ऐड करेंगे जो कि आपके पास ट्राई वैलेंट होगी, जिसकी वैलेंसी 3 होगी। फॉर एग्जांपल आप या तो एल्यूमिनियम ऐड कर दें या बोरान ऐड कर दें, क्योंकि इनके जो लास्ट शेल होते हैं उनके अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्ज किया इसके अंदर बेटा आपने एल्यूमिनियम ऐड कर देते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम होता है इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा इधर है। अब ये जो एल्यूमिनियम होता है ये इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ सिलिकॉन के एटम को हटा देगा, वो सिलिकॉन के एटम वहां से हट जाएंगे और इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। अब सिलिकॉन के बाकी एटम जो होंगे वो इस एल्यूमिनियम के साथ बेटा इंटरएक्शन करेंगे। ये सिलिकॉन तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा,
एक इसका बाण बेटा इधर बनेगा, एक इसका बाण इधर बनेगा, ऐसे ये इसके साथ बाण बनाएगा, ये एल्यूमिनियम के साथ बनेगा, ये सारे के सारे इसके सिलिकॉन के साथ बन रहे हैं, ये वाले बेटा सिलिकॉन के साथ बन रहे हैं, वो एल्यूमिनियम के साथ। एक और सिलिकॉन आएगा, वो इसके साथ आके पेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक और सिलिकॉन आएगा, वो बेटा इसके साथ आके पेयरिंग करेगा। अब वो सिलिकॉन जो इस एल्यूमिनियम एटम के करीब होगा, उसके 3 इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा इस सिलिकॉन का बेटा वो फ्री होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये फ्री होगा। इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन इसका आपने लेना है वो फ्री टू मूव करेगा, ये फ्री है। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, जो कि इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ये यहाँ से मूव करेगा। जैसे बेटा ये यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे एक होल बन जाएगा, जिसे आपने कहते हैं कि ये आपके पास एक होल क्रिएट हो गया। इस होल की वजह से इट कैन कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो आप इसे ये भी कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो आप इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर का नाम देते हैं, और इट बिकम ए सेमीकंडक्टर। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बेटा फिर एक जगह जाएगा, फिर दूसरे के पास चला जाएगा, ऐसे थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता रहेगा। और जब आप इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो करंट यहाँ से एंटर होगा, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरे सर्किट के अंदर करंट फैल जाएगा। तो इस टाइप ऑफ कंडक्टर को आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, कोई पेंटावैलेंट चीज इसके अंदर डालते हैं, कोई ऐसा बेटा ऐसे एलिमेंट की डोपिंग करते हैं जिसके 5 वैलेंसी होगी, उसे आपने पेंटावैलेंट कहते हैं। मतलब फास्फोरस को डालते हैं, फास्फोरस के आखिरी शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और इसका 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब सिलिकॉन के 4 एटम आएंगे जो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। सिलिकॉन के बेटा ये 4 एटम है जिन्होंने इसके साथ आके क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। और इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके एंगेज हो गए, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, ये फ्री मूव कर रहा है, फ्री कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है तो ये सिलिकॉन की तरफ जाएगा, इसलिए बेटा आप इसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर। के इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आपने इसे नेगेटिव चार्ज कैरियर कहेंगे। या बेटा इसी चीज को आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो जब आप किसी भी इस करंट के साथ इसे जोड़ेंगे तो फिर बेटा इलेक्ट्रिक करंट से करंट इसके अंदर इंटर होगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो करंट जो होगा वो थ्रू आउट दी सर्कल जो होगा वो फैल जाएगा, इसलिए आप इसे एन टाइप कंडक्टर का नाम दे रहे हैं। देखिए हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मतलब सिलिकॉन होता है, इसे आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये जो 2 टाइप्स आपने पढ़ी हैं इसको बेटा आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।